तो नमस्ते बंधु, मेरा नाम है सुदीप और स्वागत है मेरे चैनल रेसलिंग पैरेट पे। तो बंधु, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज हुई मंडे नाइट रॉ के बारे में। किंग ऑफ द रिंग एंड क्वींस क्राउन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल मैचेस अनाउंस थे शो के ऊपर। हमें ड्रू मैकिंटायर एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बिगी भी कम्पीट करते हुए दिखे और साथ ही साथ हमें शो के ऊपर एक कमाल का रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए मैच भी देखने को मिला। अब हर रॉ एंड स्मैकडाउन की रिव्यू वाली वीडियो में मैं कोई दूसरा टॉपिक ज्यादा कवर नहीं करता, लेकिन आज आपको इस वीडियो के अंदर बोनस मिलने वाला है, क्योंकि रॉ के रिव्यू के साथ साथ हम बात कर लेंगे हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंस के बारे में भी, जिन्होंने रिसेंटली कुछ तगड़े कमेंट्स कर दिए AEW वर्सेस WWE के कंपटीशन के बारे में, और उन्होंने कुछ तगड़े शॉट्स भी लिए CM पंक के ऊपर। और साथ ही साथ लास्ट वीक के जैसे आने वाले सैटरडे को भी होने वाला है WWE वर्सेस AEW के बीच में मुकाबला, बट इस बार वो होने वाली है थोड़ी सी डिफरेंट वे में। तो अगर आप इन सारी मजेदार बातों के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में। तो वीडियो की हम शुरुआत करते हैं आज हुई मंडे नाइट रॉ के बारे में। और आज रॉ के शो को शुरुआत करती है हमारी रॉ वुमेन्स चैंपियन शार्लेट फ्लेयर। और शार्लेट का यहाँ पे ये कहना था कि कैसे रॉ के ऊपर उनका आज लास्ट अपीयरेंस है, इसलिए तो आज उनका यहाँ पे फेयरवेल होना चाहिए था। रिंग के ऊपर बलून्स लगने चाहिए थे, उनको गिफ्ट्स मिलने चाहिए थे, लेकिन वो सब ना करके WWE की मैनेजमेंट उनके अगेंस्ट में कॉन्स्पिरेसी करके उनको आज एक मैच लड़ने के लिए कहा जाता है बियंका ब्लेयर के अगेंस्ट में, और वो भी रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए। अब उनके ऐसा कहते कहते वहाँ पे बियंका ब्लेयर आ जाती है और बियंका के बता रही होती कि कैसे वो शार्लेट को लास्ट वीक ही बीट कर देती अगर बेकी लिंच बीच में कूदना पड़ती। तो बस ऐसे ही मेन इवेंट को हाइप करने के लिए WWE ने शो के शुरुआत में एक छोटा सा सेगमेंट रखा हुआ था, लेकिन इसके बाद शो के ऊपर पहला मैच आता है जेवियर वुड्स वर्सेस जिंदर महाल के बीच में, जो कि था किंग ऑफ द रिंग का सेमीफाइनल का मैच। तो अगर आपने मेरी कल वाली क्राउन ज्वेल की प्रेडिक्शन वाली वीडियो देखी थी तो मैंने उसमें आपको बताया था कि कैसे मुझे नहीं लगता कि जेवियर वुड्स का कुछ ज्यादा चांस है मैच के अंदर। वैसे मैं पर्सनली और सारे फैंस तो चाहते हैं कि जेवियर वुड्स को पुश मिले, पर क्या WWE भी सेम हमारे जैसे ही सोचती है? और मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हाँ, WWE जेवियर वुड्स को भी पुश देने के बारे में सोच रही है, क्योंकि इस मैच के अंदर जेवियर वुड्स ने पिन कर दिया है जिंदर महाल को और जेवियर वुड्स पहुंच चुके हैं किंग ऑफ द रिंग के फाइनल्स में, जहां वो फेस करने वाले हैं फिन बैलर को। शो के ऊपर नेक्स्ट देखने को मिलता है लास्ट वीक का रीमैच ऑस्टिन थ्योरी वर्सेस जेफ हार्डी के बीच में। वैसे मैच तो होना था ऑस्टिन थ्योरी और आर्ट ट्रूथ के बीच में, लेकिन आर्ट ट्रूथ बीच से हटके जेफ हार्डी को सामने ला देते हैं और इस मैच में भी जेफ हार्डी हार चुके हैं और ऑस्टिन थ्योरी के मिल चुकी है एक और जीत जेफ हार्डी के अगेंस्ट में। शो के ऊपर नेक्स्ट देखने को मिलता है एक टैग टीम मैच, जहां एक साइड होते हैं रॉबर्ट वुड एंड डॉल्फ जिगलर और दूसरी साइड होते हैं बिगी एंड ड्रू मैकिंटायर। मैच तो ये ठीक ठाक सही था, चारों सुपरस्टार्स की परफॉर्मेंस भी सही थी, और सीन यहाँ पे ये देखना था कि जैसे ड्रू मैकिंटायर ने लास्ट वीक बिगी के ऊपर क्लेमोर लगा दिया था, क्या इस बार भी बिगी जो है ड्रू मैकिंटायर से अपना बदला ले पाते हैं? लेकिन लास्ट वीक के जैसे यहाँ पे आज कुछ भी नहीं हुआ, पूरा मैच एकदम शांति से गुजरा। बिगी एंड ड्रू मैकिंटायर जो है एकदम सगे भाइयों की तरह एक दूसरे को टैग इन टैग आउट कर रहे थे, और मैच की एंडिंग हमें देखने को मिलती है जब बिगी लगाते हैं अपना बिग एंडिंग रॉबर्ट वुड के ऊपर, और यहाँ पे ड्रू मैकिंटायर ने बिगी की जीत हो चुकी है, और दूसरी साइड रॉबर्ट वुड एंड डॉल्फ जिगलर को एक बार फिर से बकरा बनाया जाता है। अब देखते हैं क्राउन ज्वेल के अंदर बिगी एंड मैकिंटायर में से कौन WWE चैंपियन निकल के आता है। शो के ऊपर नेक्स्ट मैच आता है मंसूर वर्सेस सेड्रिक अलेक्जेंडर के बीच में, और इस मैच के पीछे कोई भी कहानी नहीं थी। ये मैच सिर्फ इसलिए था ताकि मंसूर एंड अली का जो मैच होने वाला है क्राउन ज्वेल के अंदर उसको हाइप किया जा सके, और इस मैच में इजीली मंसूर ने हरा दिया सेड्रिक अलेक्जेंडर को। शो के ऊपर नेक्स्ट दिखाया जाता है एक नो होल्ड्स बार्ड इंटरव्यू जो कि हो रहा था बॉबी लैशली एंड गोल्डबर्ग के साथ। अब वो दोनों ही रॉ के ऊपर आज नहीं थे, आई थिंक किसी और लोकेशन से उनकी इंटरव्यू ली जा रही थी, और ये इंटरव्यू कम दोनों की तरफ से धमकी ज्यादा थी। दोनों बस एक दूसरे को धमका ही रहे थे कि कैसे एक दूसरे को हरा देंगे, खत्म कर देंगे, वही सब चीजें। कुछ अलग नहीं था सेगमेंट के अंदर, हमें वही सुनने को मिला जो हम 2-3 हफ्तों से सुन रहे थे। नेक्स्ट आता है फिर से एक आउट ऑफ नोवेयर मैच आरके ब्रो वर्सेस स्ट्रीट प्रॉफिट्स के बीच में। अब देखो, मेरे ख्याल से स्ट्रीट प्रॉफिट्स को तो आज नहीं तो कल चैंपियनशिप के लिए मौका तो मिलने ही वाला है, लेकिन इतनी जल्दी उनका फेस ऑफ आरके ब्रो से करवा दिया जाएगा, ये थोड़ा सा शॉकिंग है मेरे लिए। आई थिंक ये बेटर होता कि WWE इन दोनों टीम्स के बीच में अच्छे से फ्यूड करके फिर मैच कराती, लेकिन चलो जो भी हो, मैच ये काफी अच्छा सा था। लेकिन मैच की जो एंडिंग थी वो लास्ट वीक से थोड़ी सी मैच कर रही थी। लास्ट वीक हमने देखा था ना कि कैसे रैंडी ऑर्टन के थीम सॉन्ग पे एजे स्टाइल्स डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और पीछे से रैंडी ऑर्टन आके लगा देते हैं उनको आरकेओ। आज भी जब रैंडी ऑर्टन आरकेओ लगाने की कोशिश करते हैं स्ट्रीट प्रॉफिट्स के ऊपर, तब अचानक से एजे स्टाइल्स का थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है, लेकिन पीछे से रैंडी के ऊपर पड़ता है फेनोमेनल फोरआर्म एजे स्टाइल्स का। और उसके बाद हमने ये भी देखा कि ओमस ने आके एकदम सबको तोड़ के रख दिया। उन्होंने आरके ब्रो को तो मारा ही, साथ में स्ट्रीट प्रॉफिट्स को भी मार दिया। तो ये हो सकता है कि आगे चल के हमें इन तीनों टीम्स के बीच में कोई फ्यूड देखने को मिले। शो के ऊपर नेक्स्ट आता है क्वीन क्राउन टूर्नामेंट का सेमीफाइनल मैच शेना बेजलर वर्सेस डूड्रॉप के बीच में। अब इस मैच के अंदर सबकी प्रेडिक्शन यही थी कि शेना बेजलर शायद जीत सकती हैं, लेकिन WWE ने हमें फिर से यहाँ पे शॉक कर दिया जब शेना बेजलर ने ही डूड्रॉप जीतती है इस मैच को, और डूड्रॉप फाइनल में फेस करने वाली है जेलिना वेगा को। मेरे ख्याल से ये डिसीजन इसलिए था ताकि फाइनल्स के अंदर एक फेस वर्सेस हील का मैच हो सके। जेलिना वेगा जो कि एक हील है, वो ऑलरेडी फाइनल्स के अंदर
हैं, इसलिए डब्ल्यूडब्ल्यू ने शायद शेना बेजलर को ना जितवा के डोड्रॉप को जिताया। शो के ऊपर अगला मैच आता है फिन बैलर वर्सेस मेस के बीच में। कोई भी सरप्राइज नहीं इस मैच के अंदर कि क्या हो सकता है। फिन बैलर ऑलरेडी किंग ऑफ द रिंग के फाइनल में जा चुके हैं और मेस तो रॉ में ही नहीं अभी स्मैकडाउन में जाने वाले हैं, इसलिए फिन बैलर के हाथों मेस चढ़ गई बली और फिन बैलर इस मैच को जीतने के बाद किंग ऑफ द रिंग के टूर्नामेंट को जीतने की एक स्ट्रॉन्ग दावेदारी भी रखते हैं और उनका जेवियर वुड्स के साथ थोड़ा सा आमना सामना भी हो जाता है वो किंग के चेयर के पास और वहां पे कोफी किंगस्टन आके थोड़ी सी शांति बनाने की कोशिश करते हैं। मैं पर्सनली काफी इंटरेस्टेड हूँ इस मैच को देखने के लिए क्योंकि दोनों ही एक फेस सुपरस्टार्स हैं और ऐसा जो है अक्सर होता नहीं है कि एक फेस सुपरस्टार किंग ऑफ द रिंग को जीते। शो का मेन इवेंट होता है रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए बियांका ब्लेयर वर्सेस शार्लेट फ्लेयर के बीच में और एकदम इजीली ये था मैच ऑफ द नाइट। दोनों सुपरस्टार्स की परफॉर्मेंस एकदम लाजवाब थी मैच के अंदर। आपको मैच में काफी सारे क्लोज फॉल्स देखने को मिलेंगे। वहां अरीना के अंदर जो फैंस बैठे हुए थे वो भी सारे क्लोज फॉल्स के ऊपर रिएक्ट कर रहे थे, लेकिन हमें पता था कि चाहे कुछ भी हो जाए इस मैच में तो टाइटल चेंज नहीं होने वाला। लेकिन पूरे मैच में जैसी परफॉर्मेंस थी दोनों सुपरस्टार्स की, डब्ल्यूडब्ल्यू ने एंडिंग से पूरे मैच को कचरा कर दिया क्योंकि शार्लेट फ्लेयर एक हील सुपरस्टार हैं। उनको जैसे ही लगा कि वो मैच में हारने वाली हैं, वो चीयर से अटैक कर देती है बियांका ब्लेयर के ऊपर, लेकिन कुछ सेकंड के अंदर बियांका ब्लेयर चीयर वापस ले लेते हैं शार्लेट फ्लेयर से और वो शार्लेट फ्लेयर के बैक में एक चीयर शॉट लगा देती है और तभी बहुत ही जल्दी हमें रॉ ऑफ एयर जाती हुई दिखती है। देख के ऐसा लग रहा था कि रॉ की जो टाइम है वो ओवर हो चुकी है, इसलिए डब्ल्यूडब्ल्यू ने एंड के टाइम में सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी कर दिया। अब बियांका ब्लेयर तो यहाँ पे रॉ वुमेन्स चैंपियन नहीं बन पाई। अब देखते हैं क्राउन ज्वेल के अंदर वो स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन बनती है या नहीं। चलिए अब रॉ की रिव्यू वीडियो के बाद हम बात कर लेते हैं हमारी बोनस अपडेट्स के बारे में और हम बात कर लेते हैं एक बार फिर से AEW वर्सेस डब्ल्यूडब्ल्यू के कंपटीशन के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है कि लास्ट जो स्मैकडाउन हुई थी वहां के आखिरी आधे घंटे ने कम्पीट किया था और AEW रैम्पेज के पहले आधे घंटे के साथ, और मैंने आपको कल बताया कि कैसे स्मैकडाउन ने एकदम आसानी से हरा दिया है रैम्पेज को रेटिंग्स के अंदर। और अब देख के ऐसा लग रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यू को जो जीत का स्वाद है ना वो उनके मुंह में लग चुका है क्योंकि वो दोबारा से एक बार कम्पीट करने जा रहे हैं रैम्पेज के साथ। लेकिन इस बार कंपटीशन में स्मैकडाउन नहीं होने वाली रैम्पेज के अगेंस्ट में होने वाले हैं डब्ल्यूडब्ल्यू के टॉकिंग स्मैक का एपिसोड। तो सीन कुछ यूं है कि लास्ट वीक की तरह आने वाला स्मैकडाउन भी फॉक्स पे ना होकर FS1 के नेटवर्क पे होने वाला है और डब्ल्यूडब्ल्यू ने डिसाइड किया है कि स्मैकडाउन के बाद जो उनका टॉकिंग स्मैक होता है वो इस बार वो एयर करने वाले हैं FS1 के ऊपर। और क्योंकि ये टॉकिंग स्मैक एकदम स्मैकडाउन के बाद ही होता है इसलिए AEW रैम्पेज के साथ ही आमने सामने आने वाला है। अब डब्ल्यूडब्ल्यू का जो टॉकिंग स्मैक होता है वो पीकॉक या फिर डब्ल्यूडब्ल्यू नेटवर्क के ऊपर एयर होता है, लेकिन शायद डब्ल्यूडब्ल्यू ने देखा कि लास्ट वीक वो रैम्पेज को रेटिंग्स के अंदर बीट कर चुके हैं तो क्यों ना एक और हफ्ते उनको दबाव में रखा जाए। अब ऑब्वियसली टॉकिंग स्मैक का जो एपिसोड होता है वो रॉ एंड स्मैकडाउन के जैसे तो रेटिंग्स नहीं ला पाएगा, लेकिन फिर भी रैम्पेज और टॉकिंग स्मैक के बीच में रेटिंग्स का कितना डिफरेंस होता है वो देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। आज की हमारी जो फाइनल अपडेट जुड़ी हुई है वो है हमारे हेड ऑफ द टेबल ट्राइबल चीफ यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस के बारे में। और रिसेंटली रोमन रेंस का इंटरव्यू होता है कॉम्प्लेक्स के साथ और वहां उनसे पूछा जाता है कि कैसे AEW एंड डब्ल्यूडब्ल्यू के बीच में कॉम्पिटिशन चल रहा है, CM पंक के AEW के ज्वाइन करने के बारे में। और रोमन रेंस के कमेंट को सुन के ऐसा लग रहा है कि वो AEW या फिर CM पंक के जरा सा भी फैन नहीं है। रोमन रेंस का ये कहना था कि देखो मैं AEW को बिल्कुल भी डब्ल्यूडब्ल्यू के कॉम्पिटिशन नहीं मानता क्योंकि AEW की जो फैन बेस है वो बिल्कुल ही एकदम हार्डकोर रेसलिंग फैंस की फैन बेस है। मतलब जो बंदा सिर्फ रेसलिंग और सिर्फ रेसलिंग देखना चाहता है वही सिर्फ AEW को ट्यून करेगा, लेकिन उसके मुकाबले डब्ल्यूडब्ल्यू एक लार्जर ऑडियंस को टारगेट करती है। डब्ल्यूडब्ल्यू जो है वो सबके साथ मेन स्ट्रीम ऑडियंस को ज्यादा टारगेट करने के बारे में सोचती है और ना ही कि सिर्फ रेसलिंग फैंस को। हम जो है यानी कि जो डब्ल्यूडब्ल्यू है वो नए व्यूअर्स को भी अट्रैक्ट करती है। हम हार्डकोर फैंस के बारे में भी सोचते हैं, हम बहुत सारे कंपेलिंग स्टोरीज बताते हैं और इन सब वजह से मुझे लगता है डब्ल्यूडब्ल्यू जो है AEW से बहुत ज्यादा ऊपर है। और इन सब के बाद जब उनसे CM पंक के बारे में पूछा जाता है तब रोमन रेंस ने सीधे तरीके से CM पंक की बेइज्जती मार दी। रोमन का ये कहना था कि देखो मैं 6 फुट 3 का हूँ और मैं 265 पाउंड्स का हूँ, मेरे लिए बहुत इजी है कि मैं CM पंक को और उसके जैसे जितने भी सुपरस्टार्स है AEW के अंदर सबको मैं उठा के पटक सकता हूँ। और फिर उन्होंने लास्ट ने कहा कि दे आर जस्ट लिटिल ब्रदर्स यू नो, मतलब AEW के जो सुपरस्टार्स है वो रोमन रेंस के छोटे भाई जैसे हैं जिनको वो कभी भी मार सकते हैं। अब शॉर्ट्स लेना है AEW की बेइज्जती करना तो कोई रोमन रेंस से सीखे। और जहां तक मुझे याद आ रहा है उन्होंने पहले भी AEW एंड CM पंक के बारे में बहुत कुछ कहा हुआ है एंड ऑब्वियसली रोमन रेंस डब्ल्यूडब्ल्यू के एक बहुत ही बड़े टॉप सुपरस्टार हैं तो वो किसी भी तरह से अपनी कंपनी को ही डिफेंड करेंगे। आपके क्या कहना है इसके बारे में आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वैसे रोमन रेंस को अभी इसके बारे में ना सोच के ना अभी क्राउन ज्वेल के मैच के बारे में सोचना चाहिए क्योंकि उसके अंदर वो फेस करने वाले हैं द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर को। क्योंकि अगर उस मैच में रोमन रेंस कैसे भी करके हार गए ना तो वो ऐसे कमेंट करने के पोजीशन में तो शायद नहीं रहेंगे। वैसे मैंने कल चैनल के ऊपर एक वीडियो डाली थी जहां मैंने सारे क्राउन ज्वेल में होने वाले मैचेस के बारे में डिस्कस किया था कि किस मैच के कौन से विनर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं और क्यों। मैं उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे जाके जरूर देखना। तो आज की ये वीडियो यहीं तक की थी। अगर आपको ये पसंद आई हो तो इसको लाइक या शेयर करना ना भूले। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए ताकि आपको रेसलिंग से जुड़ी हर न्यूज अपडेट्स और इवेंट्स की जानकारी इस चैनल पे मिलती रहे।
तो ठीक है बंधु, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।